Our school was initially established for the lower classes, for the classes जो कि अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती. Because if you belong to a middle class or an upper class, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके पास बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवा सकते हैं. द प्रॉब्लम कम्स जब आप लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होते. तो हमारा स्कूल स्टैब्लिश इसलिए किया गया था ताकि हम लोअर क्लासेस को एंटरटेन कर सकें और उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. और इस चीज़ से मेरी जो सोच है वो कम्प्लीटली बदल गई. मतलब ऐसे ऐसे हीरे देखे मैंने उन लोअर क्लासेस फैमिलीज़ के अंदर कि जिनका मुझे पता चला कि उनको जब प्रोवाइड नहीं की जाती एजुकेशन तो उनका टैलेंट कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है. बुरी कंपनी की वजह से वो अपने पोटेंशियल को कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते. ऐसी कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम था अब्दुल बासित. तकरीबन 5 साल पहले की बात है. वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस आइडियाज़. उस वक्त वो क्लास 6 या 7 में था. एट दैट टाइम ही केम अप विद एन आइडिया कि सर जिस तरीके से टिन्स आते हैं, सेमी कुक्ड फूड आता है कि जिसको आप गर्म करते हैं और वो रेडी हो जाता है, लेकिन वो सारे सालन के आइटम आते हैं. बाहर के ममालिक में बिरयानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है. वाई नॉट वी प्रोड्यूस दीज टिन्स ऑफ बिरयानी एंड वी एक्सपोर्ट देम. उसका ये आइडिया मुझे अच्छा लगा क्योंकि उस वक्त तक ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. आई टॉक टू अ फ्यू पीपल अबाउट दिस क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे तो खाने बनाने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं. बट ऑल ऑफ दोज पीपल हैविंग अ टिपिकल माइंडसेट सेट कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, चावल पानी में रहेंगे तो ये हो जाएंगे वो हो जाएगा. एंड दे कंप्लीटली डिसरिगार्डेड द आइडिया. 2 years फास्ट फॉरवर्ड, शान और सम अदर ब्रांड केम अप विद दिस आइडिया और उन्होंने अपने बिरयानी के टिन्स इंट्रोड्यूस करवाए एंड नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग इट. उस आइडिया को देखकर मेरा जहन बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान हुआ कि ये बच्चा अपने टाइम से 2 साल आगे चल रहा था. ही बिलोंग्स टू अ वेरी फाइनेंशियली चैलेंज्ड एंड स्ट्रगलिंग फैमिली, बट उसका आइडिया बेहतरीन था. आज भी अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल को उस तरीके से रियलाइज नहीं कर पाता. एंड ही यूजुअली स्पेंड्स टाइम विद फ्रेंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स. उसके टैलेंट और पोटेंशियल को देखकर मुझे ये आइडिया हुआ कि हमारे माशरे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे माशरे में एजुकेशन की बहुत कमी है. कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के एरियाज में रहते हैं और उनको बताया नहीं जाता कि उनके अंदर पोटेंशियल है. वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम उन बच्चों को एजुकेट करें, उन बच्चों को बताएं कि तुम्हारे अंदर एक जहन है, इसके अंदर बेहतरीन पोटेंशियल है और तुम्हें उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है. तो ये कहानी हमेशा मेरे जहन में रहेगी, किस तरीके से एक ब्रांड का आइडिया 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने पिच किया और हम उसको एक प्रैक्टिकल और एक रियलिटी बनाने में फेल हुए. बट दिस थिंग हैज़ मेड मी एस्टोनिश्ड, सरप्राइज मी अ लॉट. और उसके बाद से मेरी जो सोच है वो तब्दील हो गई है. एंड नाउ आई थिंक कि इस तरह के इस तबके को सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ एक था, टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि हमारे जो लोअर तबके हैं उनके अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. इफ़ दे आर प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो ये बच्चे वो कारनामे करके दिखा सकते हैं जो प्रिविलेज फैमिलीज़ के बच्चे भी नहीं कर सकते. बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ और उन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन हो चुके होते हैं. So let's try and educate these students and provide them opportunities together.